ट्रेड हंटिंग यूट्यूब चैनल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से हमने ट्रेड बनाई और किस तरीके से क्या हमने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की। तो सबसे पहले देखिए, मार्केट जैसे ही ओपन हुआ यहाँ पर हमें थोड़ा सा गैप अप, इसको आप फ्लैट ओपनिंग भी बोल सकते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी में 150 पॉइंट का मूवमेंट या गैप अप गैप डाउन इतना बड़ा मूवमेंट नहीं माना जाता, क्योंकि बैंक निफ्टी एक दिन में 400 से 500 पॉइंट का मूव करता है। तो जैसे ही कल मार्केट ओपन हुआ, मार्केट ओपन होने के साथ यहाँ पर हमें कुछ कंटिन्यूस रेड ग्रीन कैंडल बनती हुई नज़र आई, जिनसे दिखता है कि मार्केट में बाइंग आ रही है। तो हमने यहाँ पर पुट साइड की ट्रेड बनाई और पुट साइड की ट्रेड बनाने के बाद हमारा टारगेट जो है 43,600 के आसपास था। तो टारगेट हमारा आया, हालांकि हम और नीचे जाना चाहते थे 43,500 और मार्केट वहाँ पर गया भी था, लेकिन यहाँ पर जैसे ही प्राइस ने रिट्रेस किया तो हम अपने टारगेट के पास आए भी। हम एक लॉट से बैंक निफ्टी में लगभग 1500 से 2000 रुपये बुक करना यहाँ पर चाह रहे थे, लेकिन मार्केट हमारे प्राइस लगभग 1200 के आसपास गया और वहाँ से वापस लौट कर आया। तो जैसे ही वापस आना शुरू हुआ तो फिर हमारे पास ज़्यादा टाइम ही नहीं था, कुछ काम था, उसकी वजह से अर्जेंटली कहीं जाना पड़ गया। तो हमने जो है थोड़ा ही प्रॉफिट बुक किया। लॉजिक ट्रेड का यही था, क्योंकि गैप अप ओपनिंग हुई और मार्केट में नीचे की तरफ हमें यहाँ पर स्टॉप लॉस नज़र आ रहे थे, यानी कि मार्केट नीचे ट्रेड करके गया था, तो कहीं ना कहीं मार्केट को नीचे ही आना था। इसलिए हमने यहाँ पर पुट साइड का ट्रेड बनाया था और यहाँ पर हमने अच्छी प्रॉफिट बुकिंग भी की। लेकिन जैसे ही प्राइस दोबारा से ये रीटेस्ट करने आया ऊपर, तो हम यहाँ पर अपना छोटा सा प्रॉफिट लेकर निकल गए। हालांकि हमें टारगेट नहीं मिला, लेकिन अर्जेंटली जितना मिला हम बुक करके निकल गए। तो कल की ट्रेड का हम दिखा देते हैं। ये रहा पुट, यहाँ पर हमने बैंक निफ्टी 43,600 की पुट परचेज़ की थी। 89 के प्राइस पर परचेज़ किया, 124 पर सेल कर दिया। ये यहाँ पर 150 के आसपास रहा, लेकिन आपको ध्यान होगा कि मार्केट कल ये जो 150 है ये 350 के आसपास भी गया था, यानी कि कल हमें यहाँ पर अगर पूरे दिन भी होल्ड करते तो 7000 का प्रॉफिट बनता। लेकिन ज़्यादा लालच बुरी बला है, क्योंकि एक्सपायरी के दिन प्रीमियम डीके होते हैं और हम इतने ज़्यादा होल्ड भी नहीं कर सकते। हालांकि मार्केट अपने आप को खुद और ज़्यादा एडवांस इस समय कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट कल मूव किया है उस तरीके से एक्सपायरी में नहीं करता। और कल मार्केट के मूवमेंट का मतलब यही था कि सभी लोगों को ये लगेगा कि एक्सपायरी में प्रीमियम डिके होंगे और उतना ज़्यादा मूवमेंट मार्केट में नहीं आएगा, इसीलिए कल का ये दिन मार्केट ने रखा। तो देखिए, अगर आप देखें तो यहाँ पर 390 यानी कि 400 तक प्रीमियम का प्राइस गया है और हम 124 पर ही निकल गए, यानी कि जहाँ पर हम निकले उससे कई गुना ज़्यादा मार्केट ने रिटर्न दिए हैं। हम तो यहाँ पर परचेज़ करके यहीं पर निकल गए इस रिट्रेस पर, लेकिन बाद में प्राइस गया था 400 तक। तो आप ये देखिए, अगर हम यहाँ पर इसको 400 तक होल्ड करते तो हमें 300 का, यानी कि लगभग 4,500-5,000 रुपये का प्रॉफिट, ये 500 का प्रॉफिट, 5000 का प्रॉफिट कल यहाँ पर नज़र आता है। ट्रेड का लॉजिक हमने देख ही लिया है। अगर आप इसको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखें तो भी आपको प्राइस एक्शन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं। 22 मिनट का ये रहा चार्ट, और जैसे ही मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, फ्लैट ओपनिंग हमें देखने को मिली। इसके बाद यहाँ पर लगातार 4 ग्रीन कैंडल बनी, तो इन कैंडल को देखकर रिटेलर्स यहाँ बाय करते हैं। जैसे ही बाय किया, हमने सेल का ट्रेड बनाया, हमें अच्छा प्रॉफिट नज़र आया। उसके बाद ये ग्रीन कैंडल बनने लगी और जैसे ही ये बड़ी ग्रीन कैंडल बनी तो हम यहाँ से निकल गए। हालांकि अभी तक हमारी रेंज में ही था, हम इसके हाई पर स्टॉप लॉस रखते, लेकिन जब कुछ अर्जेंटली कहीं पर जाना था तो पोजीशन होल्ड नहीं की और हम यहीं पर निकल गए थे। तो इसीलिए हम कम प्रॉफिट बुक कर पाए। लेकिन अगर शाम तक इसका वेट करते तो देखिए मार्केट गया कहाँ है। यहाँ पर काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट हमें देखने को मिलता है, और शाम के समय मार्केट ने कॉल में भी प्रॉफिट दिया है, तो वो हम दोबारा कंसिडर नहीं करते, क्योंकि एक ट्रेड ही काफ़ी होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।